कॉपर जो है वो सल्फाइड या ऑक्साइड की ओर बना रहा है, उससे इसका क्या नाम देना, चाल्कोज। तो कॉपर को ग्रीक में चाल्कोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाल्कोज। तो कॉपर की ओर को क्या बोलते हैं? चाल्कोज। चलो, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, यानी हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? पी ब्लॉक के बारे में। तो देखो, एस ब्लॉक हमने पढ़ लिया, अब हम बात कर रहे हैं पी ब्लॉक के बारे में। जब भी पी ब्लॉक के बारे में बात करेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर होगा? पी सब शेल में एंटर होगा। सबसे पहली बात तो याद रखनी है ना। तो सबसे पहली बात क्या है? लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन इन पी सब शेल। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर होता है बेटा? पी सब शेल में एंटर होता है ना। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक के लिए एलिमेंट के लिए होती है NS2 NP126, क्योंकि पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, है ना। तीसरी चीज देखो, पी ब्लॉक की सबसे बड़ी खासियत क्या है? मेटल्स कॉमा नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स आर प्रेजेंट इन पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक के अंदर मेटल तो होते हैं, साथ में नॉन मेटल भी होते हैं और मेटलॉइड्स भी होते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत है ना। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए मैक्सिमम डेंसिटी नॉन मेटल कौन सा है, तो मैक्सिमम डेंसिटी नॉन मेटल कौन है बेटा? बोरोन है। कौन है? बोरोन है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा एलिमेंट है पी ब्लॉक का विच शो सब्लिमेशन प्रोसेस, है ना, तो एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक which shows sublimation process, तो कौन सा एलिमेंट है बेटा? आयोडीन। आयोडीन है ना। कौन सा एलिमेंट? आयोडीन। अगर आपसे पूछे जाए मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑफ पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक का सबसे अबंडेंट मेटल कौन है बेटा? वो है एल्यूमिनियम। याद रखना, है ना। नेक्स्ट, वॉल्यूम। जब भी हम लोग गैलियम को लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ता है। नॉर्मली क्या होता है, जब भी कोई भी चीज लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होती है तो वॉल्यूम घटता है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ गैलियम इंक्रीजेस या वॉल्यूम इंक्रीजेस व्हेन गैलियम कन्वर्ट इनटू सॉलिड फॉर्म। व्हेन गैलियम कन्वर्टेड इनटू सॉलिड फॉर्म। जब गैलियम सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होती है, यानी गैलियम लिक्विड से किसमें कन्वर्ट हो रही है? गैलियम सॉलिड। तो वॉल्यूम क्या होता है यहाँ पे? यहाँ पे वॉल्यूम सॉलिड का बढ़ जाता है ना। अब गैलियम कैसी स्टेट में होता है आपको पता है? हमने पढ़ा है गैलियम लिक्विड स्टेट में होता है, और हाई टेम्परेचर थर्मामीटर में किसको यूज किया जाता है? गैलियम को ही यूज किया जाता है। तो हम लिख सकते हैं गैलियम यूज्ड एट हाई टेम्परेचर इन थर्मामीटर। तो ऐसे लिख देते हैं, in high temperature thermometer, gallium metal is used। नॉर्मली हम क्या सोचते हैं? मरकरी यूज हो रहा है। क्या सोचते हैं? मरकरी यूज हो रहा है, कि आप तो नॉर्मली मरकरी थर्मामीटर देखते हो। ये जो हाई टेम्परेचर की बात होती है तो वहां पे क्या यूज किया था? मरकरी की जगह गैलियम यूज किया था। इसको याद रखना बेटा। बोलो क्लियर है? चलो, अब बात करें अगर कि पी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स होते हैं, तो कितने ग्रुप्स होते हैं पी ब्लॉक में? 6 ग्रुप्स होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं? 6 ग्रुप। क्यों? कि पी ब्लॉक पी ऑर्बिटल में या पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं? यहाँ पे ग्रुप के बारे में ऐसे लिखते हैं, ग्रुप, उसकी कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर ग्रुप, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप और कॉन्फ़िगरेशन के बाद यहाँ पे उसका नेम,
और यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट, है ना। तो सबसे पहले हम ग्रुप की अगर बात करें तो सबसे पहला ग्रुप आएगा बेटा हमारा 13th ग्रुप। कौन सा ग्रुप? 13th ग्रुप। और 13th ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? और हम लोग बोलते हैं इसको थर्ड ए ग्रुप। कौन सा ग्रुप बेटा? थर्ड ए। किसके अकॉर्डिंग? मेंडलीव के अकॉर्डिंग। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NS2NP1। क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी? NS2NP1। अच्छा, इसका नाम होता है बोरोन फैमिली। क्या नाम है बेटा? बोरोन फैमिली। टोटल एलिमेंट बोरोन फैमिली में कितने होते हैं? 5। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। तो टोटल एलिमेंट कितने हुए? 5। देन फिर आता है 14th ग्रुप, या उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा 4th ए ग्रुप। कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2NP2। इसको बोलते हैं बेटा कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली। और टोटल एलिमेंट इसमें भी कितने होते हैं? 5। कहे शिव जी सुने पार्वती। फिर आता है 15th ग्रुप, जिसको आप लोग 5th ए ग्रुप भी बोलते हो। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? NS2NP3। इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली, है ना। और इसको बोलते हैं पिनेकोजिन। पिनेकोजिन्स। क्या बोलते हैं? पिनेकोजिन्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आपके 15th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ये क्या करते हैं? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन सफोकेटिंग गैस प्रोड्यूस करते हैं, सफोकेशन कॉज करते हैं, है ना। यानी चॉकिंग का काम करते हैं, गले को चॉक कर देते हैं, सफोकेशन कर देते हैं, है ना। इसी वजह से इनका क्या नाम रखा गया? पिनेकोजिन्स। ठीक है। जैसे नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में नाइट्रोजन गैस क्या करेगी ना? सफोकेशन कर देगी, सांस नहीं ले पाओगे, आपका गला चौक होने लग जाएगा। ठीक है। तो वो कौन है? पिनेकोजिन्स का ये काम है ना। कितने एलिमेंट होते हैं? 5। देन क्या आता है बेटा? 16th या फिर 6th ए ग्रुप। कॉन्फ़िगरेशन NS2NP4। इसको बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली, या और क्या बोलते हैं? चाल्कोजन फैमिली। क्या बोलते हैं? चाल्कोजन फैमिली। चाल्कोजन फैमिली क्यों बोलते हैं? नॉर्मली जो आपका ऑक्सीजन फैमिली है, यही जो है ना कॉपर के साथ सबसे ज्यादा ओर बनाती है। यानी कॉपर का जो ओर है वो किस फॉर्म में मिलता है? या तो ऑक्साइड की फॉर्म में मिलता है या सल्फाइड की। और ऑक्साइड और ऑक्सीजन और सल्फर किस फैमिली के? ऑक्सीजन फैमिली के, है ना। तो कॉपर, अब बच्चे बोलेंगे कि सर कॉपर जो है वो सल्फाइड या ऑक्साइड की ओर बना रहा है, उससे इसका क्या नाम देना? चाल्कोजेन। तो कॉपर को ग्रीक में चाल्कोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाल्कोस। तो कॉपर की ओर को क्या बोलते हैं? चाल्कोस बोलते हैं। वहां से इसका क्या नाम रखा गया? चाल्कोजन फैमिली रखा गया नाम। बोलो क्लियर है? पक्का? लो, तो ये इसमें भी कितना एलिमेंट? 5। नेक्स्ट क्या होगा? 17th ग्रुप और 7th ए। कॉन्फ़िगरेशन NS2NP5। क्या बोलेंगे? फ्लोरीन फैमिली। फ्लोरीन फैमिली, या आप लोग इसको बहुत कॉमनली जानते हो हेलोजेंस के नाम से। किसके नाम से? हेलोजेंस के नाम से। कितने एलिमेंट है इसमें भी? 5 है। क्यों बोलते हैं हेलोजन इनको? क्योंकि जो 17th ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, जब भी वो मेटल से रिएक्ट करते हैं ना तो सॉल्ट फॉर्मेशन कर देते हैं। तो सॉल्ट फॉर्मेशन करने की वजह से इनका क्या नाम रखा गया? हेलोजन। जैसे सोडियम से रिएक्ट किया NaCl, पोटेशियम से रिएक्ट किया KCl, मैग्नीशियम से रिएक्ट किया MgCl2। पता चला? तो इसलिए इनका क्या नाम है? हेलोजन फैमिली। एंड 18th और इसी को बोलते हैं हम लोग जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन NS2NP6। और इनको क्या बोलते हैं हम लोग? नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस। ये भी कितने होंगे? 5। कौन कौन से? हीलियम को हटा देंगे, हीलियम तो एस ब्लॉक में आ रहा है ना। तो नियॉन, ध्यान से सुनो, हीलियम कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? एस ब्लॉक का एलिमेंट है हीलियम। तभी एस ब्लॉक में 14 एलिमेंट्स थे, 13 नहीं थे। क्लियर है? हाँ। तो हीलियम को हटा देंगे तो नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। तो 5 हो गए। तो पी ब्लॉक में टोटल एलिमेंट कितने हैं? 5, 10, 15, 20, 25 और 30।
तो टोटल कितने एलिमेंट्स है? 30 एलिमेंट्स है पी ब्लॉक में। 14 एलिमेंट्स कहां पे है बेटा? एस ब्लॉक में। बोलो पता चला? क्लियर है? अच्छा एक चीज और सुनो, आप सबको पता है ना एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम लोग नॉर्मल एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, एक्सेप्ट नोबल गैसेस। चलो शाबाश। तो ये आपका पी ब्लॉक होता है समाप्त, है ना? कर लो जरा नोट।